रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भवन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद रामचरित मानस के प्रणेता गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी एवं आज के प्रथम लिंक के वक्ता बहुत ही सम्माननीय श्री लोमस साहू जी एवं तृतीय लिंक के वक्ता होंगे पूज्य चरण पंडित श्रीकांत पाठक जी महाराज सोनभद्र से। आइए भगवान की महती अनुकंपा से जो समय हमें प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। विगत कुछ दिनों से प्रभु अवतार कथा पुनि गाई पर चर्चा जारी है। कल कथा के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि भगवान की सेवा में सारा प्रकृति तत्पर दिखाई दे रहा है। प्रकृति की हर वस्तुएं अपनी सेवाएं भगवान को देने जा रहे हैं। भगवान के अवतरण की पुण्य बेला उपस्थित होने जा रही है और इसी क्रम में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा। इसके पूर्व हमने देखा सरिता सब जितनी भी सरिताएं हैं इसी के साथ है, क्षमा करे। वन कुसुमित गिरि गण मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सभी पर्वतों में मणियों की खदानें फूट गईं। इसके पूर्व वायु की सेवा हम लोगों ने देखा था। शीतल मंद सुर विबह बाऊ रसित सुर संतन मन चाऊ। और उसके पश्चात वन की चर्चा गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। वन से सब लोग परिचित हैं। बिना किसी योजना के नैसर्गिक रूप से बहुत प्रकार के वृक्ष अपने आप जहां उगते हैं उसे वन कहते हैं। ये पूरी तरह प्राकृतिक होता है, कृत्रिमता का अभाव होता है। ये बात अलग है कि हम लोगों के कुठाराघात के कारण आज वनों को पुनः स्थापित करना पड़ रहा है, ये बात अलग है। अन्यथा प्रभु की कृपा से ही बड़ी मात्रा में पेड़ अपने आप उगते हैं, वो है वन। वन में बहुत प्रकार के पेड़ होते हैं, लेकिन सभी पेड़ों में एक ही मौसम में एक साथ फूल नहीं आते। यद्यपि वसंत ऋतु हो, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फूल आगे या पीछे लगते हैं। लेकिन श्री राम जी के अवतरण का समय जब आया तब वन कुसुमित जंगल में पाए जाने वाले समस्त पेड़ फूलों से लद गए। और गिरि गण मनियारा, पर्वतों में मणियों की खानें फूट गई। निवेदन करूं, किसी भी वस्तु का जो खदान होता है, खदान में बड़ी गहराई में नीचे वो वस्तु पाई जाती है। खदान के मुख पर, खदान के बाहर कोई मणि मिलती नहीं है, खोद कर निकालना पड़ता है गहराइयों से। लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतरण का समय जब आया तब खदानों के अंदर में स्थापित मणियां बाहर आ गईं।
गिरिगण मनियारा। एक घटना याद आने लगी है, ये मणियों का आविर्भाव हुआ कैसे। कथा बड़ी रोचक है और यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण का जो प्रथम खंड है उसका नाम है आचार खंड, और आचार खंड में अध्याय 68 से लेकर अध्याय 80 तक 13 अध्यायों में मणियों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा पुराणकार ने किया है। मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करूं, प्रयास केवल इतना होगा, ये मणियां उत्पन्न कैसे हुई, इनका आविर्भाव कैसे हुआ। मणियों के बारे में तो हम लोग बहुत सुनते पढ़ते हैं, बहुत प्रकार की मणियां होती हैं, लेकिन इनका अवतरण, मणियों का जन्म, मणियां उत्पन्न कैसे हुई, इस पर एक सुंदर कथा। कश्यप और दिति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बल। था वो असुर, दिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। दिति के गर्भ से जितने संतान उत्पन्न हुए हैं वही सब असुर कहलाते हैं। तो बल नाम का असुर पैदा हुआ, इसको लोग बलासुर बलासुर कहते थे। तो ये बलासुर बड़ा बलवान था और विवेकी भी था। यद्यपि ये राक्षस संस्कृति का संवाहक था, परंतु था बड़ा धार्मिक, धर्म में रुचि रखता था, परोपकारी भी था। वैसे सारे राक्षस अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी नहीं होते। बहुत से राक्षस ऐसे हुए हैं जो बड़े धर्मात्मा हुए। बल भी उसी कोटि का था। भगवान की तपस्या करके इन्होंने वरदान में बड़ा बल प्राप्त कर लिया था और देवताओं के द्वारा भी अपराजय हो गया। युद्ध में देवता भी इसे हरा नहीं सकते थे। तब लीलाधर को एक नई लीला जो रचानी थी, तदनुसार भगवान की सलाह से एक बार देवताओं ने विचार किया। वैसे देवताओं का प्रयास रहता है कि इस संस्कृति को ही समाप्त किया जाए या अवरुद्ध किया जाए। ये संस्कृति अच्छी नहीं है, असुर संस्कृति। तब किया क्या जाए? देवताओं ने विचार मंथन करके एक निर्णय लिया कि यज्ञ किया जाए, और उस यज्ञ के लिए बलासुर के शरीर को दान में मांग लिया जाए। वो धार्मिक विचारों वाला है। लोक कल्याण के लिए यज्ञ होते हैं, सदा लोक कल्याण के लिए, और लोक कल्याण के लिए संपन्न होने वाले यज्ञ के लिए यदि उनके देह को, शरीर को हम लोग अनुनय विनय पूर्वक मांगेंगे तो वो नहीं करेगा। इस विचार से एक दिन देववृंद बलासुर के पास पहुंचे और बलासुर से सारी बातें कही कि हे बलासुर, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं और वह यज्ञ लोकोपकारी होगा। सारे जगत को लाभ होगा, और यदि उसमें तुम्हारा कुछ योगदान हो जाए तो तुम भी बड़े भाग्यशाली हो जाओ। बलासुर ने वचन दे दिया, बोले ऐसे लोकोपकारी यज्ञ के लिए हे देवताओं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैंने अपना शरीर तुम्हें दान में जाओ दे दिया। अब बलासुर ने जब अपना शरीर देवताओं को दान में दे दिया, तब वो शरीर अब देवताओं का हो गया, क्योंकि यज्ञ चल रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी उम्र उतनी ही लिखी रही होगी।
देह का त्याग हो गया उसका, बलासुर का शरीर छूट गया। और जब बलासुर का शरीर छूट गया तब देवताओं ने उसके शरीर के विभिन्न टुकड़े किए और उनके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग देवता लोग लेकर अपने अपने विमान में जाने लगे। कई कारणों से, कुछ कारण तो ऐसे हैं जहां पर देवताओं ने ले जाते हुए उस अंग को अलग अलग स्थानों में गिराया। एक घटना ऐसी प्राप्त होती है जहां पर उसके अंग को हड़प लिया गया। आइए, जब उसकी बात आएगी तो मैं चर्चा करूंगा। अब देवता लोग लेकर जा रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर उनके शरीर को, अथवा ऐसा भी कहा जाता है कि उनके मृत शरीर को लेकर जब जा रहे थे तो गति अधिक होने के कारण बलासुर के शरीर खंडित हो गए, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गए। अब उन टुकड़ों को लेकर देवता लोग जाने लगे तो अलग अलग स्थानों पर देवताओं ने गिरा दिया उसको। और जहां जहां पर बलासुर के कटे हुए विखंडित अंग गिरे, वहां वहां पर तरह तरह के मणि अपने आप प्रादुर्भूत हो गए। और इस तरह बलासुर राक्षस होते हुए भी अपने शरीर का दान करके सारे संसार को एक अमूल्य निधि प्रदान कर गए। क्योंकि मणियां सामान्य नहीं होती, मणियां वृद्धि कारक होती हैं। खजाने में, राजकोष में रखने पर बड़ा लाभ होता है। जिनके पास ये मणियां होती है, सभी नहीं, कुछ मणियां नुकसानदायक भी है, कुछ प्रभाहीन भी है, लेकिन अधिकांश मणियां श्रेष्ठ ही है, वो प्रशस्त है। तो कुल मिलाकर ये मणियां जिनके पास होती है वो समृद्धि कारक होती है। और दूसरी एक बड़ी विशेषता मणि में और पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जहरीले जंतु जब काट लेते हैं और काटे हुए स्थान पर ये मणि जब स्पर्श करा दिए जाते हैं तो विष का शमन हो जाता है। इस तरह ये मणियां जगत का कल्याण करती हैं। प्रथम जिस मणि का प्रादुर्भाव हुआ उसका नाम है वज्र, और लोक भाषा में वज्र को ही हीरा कहते हैं। हीरा बड़ा मूल्यवान रत्न है, हीरा सब जानते हैं। जहां जहां पर बलासुर की अस्थियां गिरी, जहां जहां पर उनके शरीर की हड्डियां गिरी, उनके शरीर की हड्डियां ही हीरे बनकर उन स्थानों में अलग अलग आकार के होकर विराजमान हो गए। ऐसे स्थानों को हीरे का खान कहते हैं। इनका क्षेत्र भी निर्धारित है। बलासुर की हड्डियां 8 स्थानों पर गिरी हैं। एक तो गिरा है ये हिमाचल में, हिमालय पर्वत में। दूसरा क्षेत्र है इसका मातंग पर्वत, मतंग ऋषि जहां रहते थे वही मातंग पर्वत है, जहां माता सबरी ने आश्रय पाया। सौराष्ट्र, फिर पौंड्र, कलंग, और बहुत अच्छी बात हमारे आपके लिए, कौशल प्रदेश में भी उसकी हड्डी गिरी है। दक्षिण कौशल के रहवासी हैं हम लोग। और उसके बाद सौवीर नाम के स्थान में गिरा।
एक नाम और मिला, वेण्वा तट ग्रंथ में लिखा हुआ है। मैंने प्रयास किया कि वेण्वा तट का परिवर्तित नाम क्या है अथवा इसका अर्थ क्या होना चाहिए, लेकिन प्राप्त नहीं हो सका। इसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन इसके नाम से ऐसा लगता है कि महाराजा पृथु का पुत्र महाराजा बेन जो हुआ, ये मैं अपने मन से अर्थ लगा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, तो उसके राज्य सीमा का ही कोई भाग होना चाहिए। इस तरह 8 स्थानों पर बलासुर की हड्डियां गिरी, इससे हीरे के खदान बने और हीरा प्रदान करके जगत को बलासुर ने राक्षस होते हुए भी सुख और समृद्धि प्रदान की। एक दूसरे प्रकार की मणि और होती है जिसका नाम है मुक्तामणि। निवेदन करूं मैं, मुक्तामणि भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक बात और अनुरोध करूं, उनके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर जो गिरे उससे हीरे तो बने अथवा अन्य प्रकार के मणि बने, लेकिन स्थानों का प्रभाव होने के कारण उनके रंगों में, उनके गुणों में, प्रभाव में अंतर दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि एक ही नाम के अलग अलग स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियां कुछ ज्यादा श्रेष्ठ हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ केवल पवित्र हैं, प्रभाहीन हैं, वो कोई उत्तम फल नहीं देते। हाँ, पवित्रता प्रदान करते हैं जहां वो विराजते हैं। दूसरी जो मणि की चर्चा आई है गरुड़ पुराण में, उसका नाम है मुक्तामणि और लोक में प्रायः प्रचलित है। एक नाम आता है गजमुक्ता, अर्थात हाथी के मस्तक पर पाया जाने वाला मणि। केवल हाथी में मुक्ता नहीं होती, ये भी 8 स्थानों से प्राप्त होता है। भौतिक रूप से 8 स्थान कह रहा हूं, उनकी हड्डी से या शरीर के किसी अंग से बना होगा, उसको मिलाकर 9 हो जाएंगे। 8 स्थान कहां कहां से मुक्ता मिलती है, तो जो हाथी श्रेष्ठ होता है उसके मस्तक से। ये तो लाखों लाखों हाथियों में एक आध हाथी में मिलता होगा, जैसे लाखों लाखों गायों में किसी एक गाय के पेट से गोरोचन प्राप्त होता है। तो श्रेष्ठ हाथी और बादलों से भी, मेघ से भी यह मणि बरसता है जल के साथ। आश्चर्य होता है पढ़ सुनकर। वाराह जो होता है, वाराह, जंगली सुअर को वाराह कहते हैं, उनके शरीर से भी मुक्ता प्राप्त होती है। शंख से मुक्ता प्राप्त होती है, मछली के शरीर से मुक्ता प्राप्त होती है, सर्प के शरीर से मुक्ता प्राप्त होती है, बांस से भी, बांस की जो गांठ होती है वहां से भी ये मुक्ता प्राप्त होती है। और सीप, तुतई जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, सीप से भी मुक्ता प्राप्त होती है। लेकिन रत्न की श्रेणी में केवल और केवल सीप से मिलने वाली जो मुक्ता है उसको ही रखा गया है। मणियों के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने इन सब मणियों का परीक्षण किया है और गुण धर्म के आधार पर केवल और केवल श्रेष्ठ मणि, मुक्तामणि सीप से प्राप्त होती है, इसलिए यह श्रेष्ठ मणि कही गई। और एक बात, खास बात, यद्यपि ये 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं, परंतु सर्वाधिक मुक्तामणि
सीप से ही मिलती है। बांस, हाथी, मछली, शंख और बराह, इन 5 स्थान से मिलने वाली जो मुक्ता होती है वो प्रभाहीन होती है, लेकिन मांगलिक है, पवित्र है वो, इसलिए वह भी प्रशस्त मानी जाती है। इनमें से 8 में से 2 मणियां, 2 जगह से मिलने वाली मणियां जो है वो अधम मानी जाती है, और यदि इन मणियों को रख लिया जाए तो लाभ के स्थान पर, चूंकि ये अधम है इसलिए हानि हो सकती है। ये है शंख से मिलने वाली मणि और हाथी से उत्पन्न हुआ मणि, ये दोनों अधम प्रकार के माने जाते हैं। सर्प के मस्तक से मिलने वाला जो मुक्ता है वो यदि किसी खजाने में रखा जाए, कोषागार में रखा जाए, तो जिसका खजाना होता है वह खजाने का मालिक, उसकी मृत्यु सर्प के काटने से नहीं होगी, अर्थात या तो सर्प काटेगा नहीं, अथवा कभी काट लिया तो विष उतारने के लिए मणि उसके पास है, मृत्यु नहीं होगी। राक्षसों के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी, किसी बीमार मृत्यु नहीं होगी, या इस तरह की जो अन्य घटनाएं हैं, जैसे पेड़ से गिरकर, छत से गिरकर, पानी में डूबकर, आग में जलकर, इस तरह जो घटनाएं होती है उनसे ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होगी। एक गजब की बात ये, देवता बहुत चालाक, मेघ के साथ, मेघ में उत्पन्न होने वाली जो मुक्तामणि है वो धरती तक आ ही नहीं पाती। उसका कारण ये है कि देवताओं का लोग पृथ्वी लोक से, और मेघ जब ये बरसाते हैं देवता लोग ही इनको हरण करके रख लेते हैं। इसलिए मेघ से उत्पन्न होने वाली जो मुक्तामणि है वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती। ये तो हुई चर्चा मुक्तामणि के संदर्भ में। कुछ मणियों की संक्षिप्त चर्चा और करूंगा मैं, इसलिए क्योंकि अलग अलग स्थानों में पाए जाने वाले इतने महत्वपूर्ण मणि भी निर्जीव होते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। तीसरी कोटि की जो मणि है उसका नाम है पद्मराग मणि। पद्मराग मणि की चर्चा तो मानस जी में आती है। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी महाराज का विवाह जब हो रहा था उस समय जनकपुर में जो मंडप सजाए गए थे वहां वर्णन है, हरित मनन के पत्र फल पद्मराग के फूल। केले के पेड़ मणियों से बनाए गए थे, और जैसा कि केले के पत्ते और केले का फल हरा होता है तो हरे मणि से केले के पत्ते बनाए गए थे, केले के फल बनाए गए थे, और किसी किसी पेड़ में जो फूल लगाए गए थे वो पद्मराग मणि के ही थे। आइए निवेदन करूं, पद्मराग मणि की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान सूर्य नारायण, जैसा कि मैंने कहा, बलासुर के अलग अलग अंगों को अलग अलग देवता लोग लेकर जा रहे हैं लोक कल्याण के लिए। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण दैत्यराज बलासुर के रत्न बीज, इनके शरीर के प्रत्येक अंग जो है वो रत्नों के बीज स्वरूप है। जैसे बीज के गिरने से हवा और पानी उसे जब मिल जाता है अनुकूल वातावरण तो वह अंकुरित होकर पेड़ बनता है, इसी तरह वो महाभाग बलासुर जिसके शरीर के अंग आज लोक कल्याण के लिए बेश कीमती मणियों का निर्माण कर रहे हैं। तो रत्न बीज है इनके शरीर, इनके रक्त को लेकर, खून को लेकर
भगवान सूर्य नारायण देवलोक को जा रहे थे और तब कथा कहती है, बड़ी विचित्र बात, रावण आ गया मार्ग में। मार्ग में रावण आ गया। अब किसी किसी सज्जन का प्रश्न हो सकता है, भाई इसका निर्माण तो सतयुग में हुआ होगा, मणियों की उत्पत्ति सतयुग में हुई होगी और रावण का वर्णन त्रेता युग में मिलता है। ये कैसी बातें। मैं निवेदन करूं, रावण की आयु 5,60,61,000 वर्ष की थी। कई सतयुग उन्होंने देखा है। 71 चतुर्युगी तो उन्होंने केवल शासन किया है, उसमें किसी सतयुग की बात होगी? रावण रहा होगा उस समय, क्योंकि हमारे पुराणों की कथा बिना आधार के नहीं है, बिना प्रमाणों के नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। यदि कोई बात समझ में ना आती हो, मुझे नहीं आती या मैं उसको स्पष्ट नहीं कर पाता हूं, तो इसको अपनी बुद्धि की अक्षमता ही मानता हूं। मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। पुराणों में त्रुटियां नहीं हो सकती और हमारे लिए तो ग्रंथ ही प्रमाण है। रावण आया, रावण ने देखा सूर्य नारायण उसके रक्त को लेकर जा रहा है और जहां भी ये रक्त को गिराएगा, रक्त की बूंदें जहां गिरेंगी, बड़ा जानकार था, ज्योतिष शास्त्र का तो उद्भट विद्वान था, वेदों की ऋचाएं जिसके होठों पर सदैव खेला करती थी, वो रावण। रावण ने भयभीत किया भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को और तब सूर्य नारायण ने छोड़ दिया वहीं। उसे लेकर रावण चला गया लंका और लंका की एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। रक्त की कुछ बूंदों को तट में उन्होंने गिरा दिया और जब रावण ने ऐसा किया तो उस नदी का नाम ही रावण गंगा पड़ गया और रक्त की बूंदों के गिरने पर रावण गंगा नदी के दोनों तटों में लबालब ये पद्म रागमणि भर गई। इसके पश्चात एक मणि और, जिनका नाम है मरकत मणि, ये शब्द भी बहुत सुनने पढ़ने को मिल जाते हैं। कमाल की बात, बलासुर राक्षस के पित्त से इस मणि का निर्माण हुआ है। कोई देवता ले जाते रहे होंगे, गिरा दिया। पश्चात इंद्रनील मणि, बलासुर राक्षस के दोनों नेत्र जहां पर गिरे, जिन देशों में गिरे, उनके नेत्रों से ही इंद्रनील मणि नामक मणि उत्पन्न हो गई। पश्चात वैदुर्य मणि, एक बार ये शरीर को दान करने के पहले की घटना थी। एक बार बलासुर राक्षस ने किसी कारण से घोर गर्जना कर दी थी और उसके गरजने की आवाज जहां तक गई, वहां पर्वतों में जहां जहां पर पर्वत थे वहां वहां पर ये वैदुर्य मणि की खदान बन गई। पुष्परागमणि, बलासुर की त्वचा जहां पर गिरी, और वो कहां गिरी तो कहते हैं इसके लिए एक ही स्थान है, वो है हिमालय पर्वत। बलासुर की त्वचा हिमालय पर्वत में गिरी, उससे पुष्परागमणि का जन्म हुआ। करकेतक मणि, ये भी एक उत्तम प्रकार की मणि है। कथा कहती है कि पवन देव बलासुर के खाली नखों को, अब यहां ग्रंथ में नख ही लिखा हुआ है, ये नख हाथ के हैं कि पैर के हैं अथवा दोनों के हैं, ये स्पष्ट नहीं है। लगता है कि पैर के होंगे, क्योंकि भुजाओं के द्वारा नख से लेकर भुजा पर्यंत उनके शरीर का अंग जब दूसरे स्थान पर गिरा तो अन्य प्रकार की मणि उत्पन्न हुई। तो इससे लगता है, अनुमान है यह भी कि पैरों के नख ही होंगे। तो पवन देव ले जा रहे थे नखों को और इनके नखों को कमलवन
प्रांत में बिखेर दिया। इससे करकेतक मणि का निर्माण हो गया। एक मणि है भीष्मक मणि। यहाँ पर बलासुर का तेज, विद्वज्जन है सब समझ लेंगे। बलासुर का तेज हिमालय पर्वत पर गिरा और उससे भीष्मक मणि का निर्माण हुआ। एक मणि है पुलक मणि। वायु देवता, वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले निवेदन कर रहा था, वायु देवता बलासुर के नख से लेकर भुजा पर्यंत अंग को लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने सीधा गिराया नहीं, बल्कि नख पर्यंत भुजा की पूजा की उसने। और विधिवत पूजा करने के बाद उन अंगों को श्रेष्ठ पर्वतों में, नदियों में और उत्तर देश के अनेक स्थानों में स्थापित कर दिया। इनके स्थान दाशार्ण, हो सकता है परिवर्तित नाम आज अलग हो, अथवा यदि किसी स्थान का नाम ऐसा हो तो क्षमा चाहूंगा, मुझे ज्ञात नहीं। बागदर, मेकल, मेकल तो है, मेकल की पहाड़ियां, मेकल और कलिंग, यहां पर उन्होंने उस अंग को छोड़ा। इससे पुलक मणि, कितना सुंदर नाम है। ये मणि जिसके पास हो वो हर्षित ही रहेगा, प्रसन्न रहेगा। एक मणि है रुधिराक्ष। अग्निदेव ने बलासुर के कुछ अभीष्ट अंग को, जो उसने चाहा होगा, यहाँ अंगों का नाम स्पष्ट नहीं किया ग्रंथकार ने। बड़ी अच्छी बात, छत्तीसगढ़ आज बना है, पहले हम संयुक्त मध्य प्रदेश में थे। तो ये रुधिराक्ष नाम की मणि का जो क्षेत्र है वो नर्मदा प्रांत का भाग है। नर्मदा के तटवर्ती भागों में इसे स्थापित किया, निचले भाग में भी फेंक दिया, जिससे रुधिराक्ष मणियां उत्पन्न हो गई। एक मणि है स्फटिक मणि, इसकी चर्चा भी बहुत होती है और स्फटिक मणि बाजार में आसानी से प्राप्त हो भी जाती है। मैं साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा श्री राम कथा सत्संग लिंक के उन समादरणीय मित्रों को जिन्होंने स्फटिक शिला का भी अभी दर्शन किया है, मैं भी साथ में था। तो ये बलासुर का मेदा वाला भाग, कावेरी, विंध्याचल, इनका भी दर्शन हुआ है। यवन, चीन और नेपाल देश में गिरा और वहां पर स्फटिक मणि, फिर आता है वैदुर्य मणि। वैदुर्य मणि केरल, नीलदेश, देवक, इन स्थानों पर गिरा। इससे विद्रुम मणि का जन्म हुआ। इस तरह बहुत प्रकार की और भी मणियां हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। इन मणियों के साथ ही मणियों की चर्चा केवल और केवल इसलिए की गई क्योंकि मंदिर मणि, क्षमा करेंगे, वन कुसुमित गिरगन मणियारा, फूल लगे हैं जंगलों में और पर्वतों में, मणियों की श्रेष्ठ खदानें फूट गई। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो भी मां के गर्भ में है, वो गर्भ से बाहर दुनिया में आने वाले हैं। इसलिए ये सब मणियां जो खान के अंदर होती थी वो फूट कर बाहर आ गई। आइए इस समय पूर्णता पर तदनुसार मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रित करूं। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।